लीडर मुझे कहे कि मैं आइन तोड़ दूं तो मैं आइन तोड़ दूंगी, ऐसे तो नहीं कर सकती। कायदे आज़म ने कोई धरना दे के ये लॉन्ग मार्च करके पाकिस्तान हासिल नहीं किया। क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या कर इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहते हो, यलगार कराना चाहते हो, कोई खूनरेजी कराना चाहते हो, जो उसका प्लान है। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। पूरे मुल्क में उनको यही एक एरिया नजर आता है जो रेड जोन है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की जिद के ऊपर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि वो हुकूमत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लॉन्ग मार्च की सूरत में देंगे, तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि आज काबीना की जानिब से फ्री हैंड राना सनाउल्लाह साहब को दे दिया गया है। इस लॉन्ग मार्च के हवाले से पार्लियामेंटेरियन का क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं उन्हीं से। खान साहब की पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है, ऐसे में अगर खान साहब को गिरफ़्तार कर दिया जाता है तो क्या रद्द-ए-अमल अवाम की जानिब से आएगा? आप मुझे ये बताएं, आप जिस भी लीडर को फॉलो करते हैं, अगर आपको ये कह के सामने आपको नज़र आ रहा है कि गलत हो रहा है, आप जाके किसी का मर्डर कर दें, आप कर देंगे? तो अगर लीडर मुझे कहे कि मैं आइन तोड़ दूं तो मैं आइन तोड़ दूंगी, ऐसे तो नहीं कर सकती। हाँ, लीडर का हुक्म ये था कि आपने वोट कास्ट नहीं करना, तो नहीं किया। इसमें तो हमारे पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मैंने जो बात की कि रद्द-ए-अमल के हवाले से गिरफ्तार, इसलिए जवाब दिया कि ये एक गलत प्रोपेगेंडा हम 20 लोगों के ख़िलाफ़ जो बनाया जा रहा है, जिसका अभी सबूत भी सामने आ रहे हैं। अवाम को आप एक हद तक तो झूठ फैलाया जा सकता है, उसके बाद उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। झूठ के पाँव नहीं होते, आपने भी सुना होगा। तो इस तरह नहीं होता। आप जायज़ बात पे बोलते हैं, पार्टी के अंदर भी बोलते हैं, घर के अंदर भी बोलते हैं। जो आपको चीज़ नहीं आपको ठीक लगती है, आपके नज़रिए को ठीक नहीं लगती, आप उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, आप उसको नहीं भी मानते हैं। लेकिन अब जहाँ आप कानून की बात करें तो कोई कानून नहीं टूटा, आइन की बात करें तो कोई आइन नहीं टूटा, और आप आइन तोड़ें और आपका साथ दिया जाए, ये नहीं हो सकता। कायदे आज़म ने कोई धरना दे के ये लॉन्ग मार्च करके पाकिस्तान हासिल नहीं किया था। एक वोट की बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किया गया था, और एक वोट के ज़रिए ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके इमरान खान की हुकूमत को चलता किया गया। अब अगर ज़ाहिर है, अगर तो वो पुरअमन एहतजाज करते हैं जो कि जमहूरी हक़ है हर एक का, तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उनका माजी का रिकॉर्ड 2014 का धरना, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस तब करके ब्रीच किया, फिर ये 25 मई को आया जिससे इस्लामाबाद को नज़र आतिश करने की कोशिश की। अगर खामोशी से आते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, घेराव जलाओ करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत जौन सी और रियासत को अपनी रिट जौन सी वो बहाल करनी पड़ेगी, रखनी कायम करनी पड़ेगी। और उसमें फिर राना सनाउल्लाह जो हैं वो जो मुनासिब समझेंगे, बिकॉज उनको ज़ाहिर है ही इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज़ गवर्नमेंट, तो वो पाकिस्तान के मफाद में बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। या डिप्लोमेट्स हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप इमरान खान साहब? और दूसरी बात कि इसका क्या मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं? मतलब या तो एक मकसद होता है ना, जिसके लिए हर मकसद के लिए कोई धरने लॉन्ग मार्चेस किए जाते हैं। इनका क्या मकसद है? सिवाय जो उनका माजी है, जो उनका रिकॉर्ड बताता है, वो तो एक इस मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी पैदा करना चाहता है, जिसकी उन्हें हर किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके एक सरप्राइज़ नहीं, रोज़ाना नए नए सरप्राइज़ मिलते हैं, और वो सरप्राइज़ उनके कौल फ़िल में तज़ाद है। उनकी लीक्स जो सामने आ रहा है, मुल्क की साजिश, मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना, IMF, दूसरे के उनके खतूत, उनके वज़रा, इमरान के ख़ुद, वही जो चीज़ को एक जाली साजिश डिक्लेयर किया, उसके लीक सब कुछ सामने आ रहा है। तो वही सरप्राइज़, उसको सरप्राइज़ कह सकते हैं कि ये सरप्राइज़ है। और क्या हो सकता है, उसकी हकीकत अभी आवाम के सामने आ रही है कि इमरान खान कौन है, उसने पाकिस्तान को क्या दिया, कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, मुस्तक़बिल में उसके क्या प्लान्स है, उसकी 1 पॉइंट प्लान। इससे लाभ की बदतरीन सूरत हाल में इसी तरह बातें करना कि वही सारे लोगों को छोड़कर, आवाम को छोड़कर और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता हो। मैं उसे क्वेश्चन करता हूँ कि उससे और उसके वर्करों से, उनके वर्करों को हक बनते बीइंग पाकिस्तानी कि इमरान खान से पूछे कि इस्लामाबाद पर क्यों चढ़ाई करते हो, हमें क्या मिलेगा, इस मुल्क को क्या मिलेगा, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, कौम को क्या मिलेगा। शायद उसके साथ जवाब ही नहीं होगा। सिर्फ अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए, ख्वाह वो सियासत को ज़िंदा रखने के लिए वो लंदन में नारे लगाए, हरम शरीफ तक जाकर वही पाकिस्तान को बदनाम करे और वही इतनी बेइज्जतियाँ कराए, मगर सिर्फ अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए। तो ये भी वही लगा हुआ है अपनी सियासत। पुरअमन एहतजाज करना शहरी का हक है, लेकिन सर हम देख रहे हैं कि हम दावा बोलते हैं। और सर मैं आपसे
जानना चाह रहा हूँ कि पीडीएम का जब आप लोग आए थे, कश्मीर हाईवे आप लोगों ने लॉक किया, फिर डी चौक तक बिलावल भुट्टो साहब आए थे, तब हमने नहीं देखा था कोई शेलिंग हुई थी, आंसू गैस चले थे। आप लोगों ने 25 मई को जो कुछ हुआ वो भी हमने रिकॉर्ड किया। अभी जो कहा जाए कि 60,000 गोले मैंने मंगवा दिए, क्या इस तरह का बयान देना जायज़ है? वेरी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। अगर कोई आता है कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद नहीं आ रहा है, जिस तरह पीडीएम का था उसको एक जगह दिया गया, वही उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक गमला भी नहीं टूटा और उनके अज़ाइम भी इस तरह नहीं थे। एक बंदा जिस तरह के वो तो पहले ही आया था, कोर्ट ने छोड़ लिया, डी चौक तक आ गया, मगर जब पीछे देखा कुछ उसके साथ थे ही नहीं। तो अगर इस तरह मैसेज के लिए कि उसका एजेंडा वाजे हो कि मैं जाकर इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करना चाहता हूँ, यलगार कराना चाहता हूँ, कोई खूनरेज़ी कराना चाहता हूँ, जो उसका प्लान है, तो ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि आवाम की जान और माल की प्रोटेक्शन का करना और वही इक़दाम करना जिससे आवाम महफूज हो। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। अगर इमरान खान ने गलत काम किया है, आइन के ख़िलाफ़ काम किया है, मुल्क के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम किया है और बैरूनी फ़ॉरेन फंडिंग जो आइनी तौर पर उनको हासिल नहीं है, क़ानूनी तौर पर नहीं है और उन्होंने फंडिंग की है, तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। नहीं डरना चाहिए कि इनके पीछे इतने लोग हैं। अगर इस तरह आप रिलीफ देते रहेंगे तो फिर कानून को इस तरह कर दें कि कमरे में बंद कर दें और बस लोगों को छोड़ दें, फिर अपने मर्ज़ी के हुकूमत चलाएँगे। अगर तो कानूनी तौर पे वो लॉन्ग मार्च करते हैं ना, जो आपने खुद कहा कि उनका हक है, वो करते रहे। हम तो उससे कोई मना नहीं कर रहा। ये कंटेनर उन जगह पे आए हैं जहाँ वो आ नहीं सकते, जो कानूनी तौर पे नहीं पहुँच सकते। यहाँ पूरा इस्लामाबाद रोक देना कौन सा है कि पूरा मुल्क जो है वो आप स्टैंड स्टिल कर दो, पूरी दुनिया को दिखाओ कि हमारे जो ऐसे एरियाज हैं जिसमें हमारे सारे सफ़ीर रहते हैं या जो सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ बंद कर दिए। मुल्क की ये इज़्ज़त है क्या? तो आएँ, बेशक करें, उनको और कोई जगह नहीं नज़र आती। जानबूझ के इंतशार तो वो पैदा करना चाह रहे हैं। देखिए ना, हम तो कह रहे हैं आएँ, वेलकम करें मार्च, पर पूरे मुल्क में उनको यही एक एरिया नज़र आता है जो रेड जोन है। उसमें तो हमारे देखिए ना सेंसिटिव पोजीशनें हैं, वहाँ पे हमारे सारे फॉरेन एम्बेसडर रहते हैं, वहाँ पे हम सब ये असम्बली के और पिछली बार जो इन्होंने धरना दिया तो क्या किया, वहाँ पे लटकाए इन्होंने उसकी दीवार, अदालत की दीवारों पे कपड़े धो के लटकाए। ये मुल्क के लिए अच्छी बात है क्या? इसको बोलते हैं जमहूरियत? और ये कर, हमने तो और कुछ नहीं इनको करना चाह रहे, ये करे। इनके पास क्या है? पहले जो किया 100 कितने दिन का धरना दिया, क्या रिजल्ट? उसे इलेक्शन हो गए क्या? अब देखिए, इलेक्शन तो टाइम पे होना है। अब मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि आज किसी भी वजह से फ़र्ज़ कीजिए इलेक्शन हो गए, जो पार्टी हार गई वो एक हफ्ते बाद कहेंगे नहीं मैं तो धरना देता हूँ, इलेक्शन दोबारा कराएं। तो यही काम करते रहेंगे कि मुल्क इस तरह चलता है। पिछली दफ़ा आपने देखा पूरे इस्लामाबाद में दरख्तों को जिस तरह जलाया गया, ये कौन सा तरीक़ाकार है एहतजाज का? फिर उसके बाद आप मकसद देखें, मकसद क्या है? मतलब आप एक पॉलिटिकल पार्टी अगर पार्लियामेंट से ख़ुद बाहर गई है और अब वो ज़िद कर रही है कि क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं है तो उनकी ईमा के ऊपर क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराए जाएँ। मेरा ख्याल है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स की ज़िद के ऊपर हो रहा है। 2013-14 में धरना हुआ था, 4 हलकों के लिए धरना था कि भाई तब भी हमें कबूल नहीं है। अब पार्लियामेंट में अगर अदम एतमाद में वो हार गए अपनी शिकस्त तस्लीम के बजाय, फिर आप कहें कि जी फिर अर्ली इलेक्शन करा दो, तो ये मैं कहती हूँ कि ज़िद का वक्त नहीं है, मुश्किल वक्त है। मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस और चैलेंजेस का सामना है, उनको ओवरकम करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें। पंजाब में उनकी हुकूमत है, KPK में उनकी हुकूमत है, तो ये लड़ाई झगड़ा किस बात का है? आप जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है आप वहाँ गवर्नेंस करें, प्रूव करें अपने आप को, आने वाले इलेक्शन में आवाम आपको वोट देगी। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ ज़िद की जंग है।